गुरु महाराज के नियम से गुरु महाराज कहा करते थे, आश्रम प्रत्येक दिन सबको आना चाहिए, यदि नहीं आ सकते हो सप्ताह में एक दिन जरूर आना चाहिए। गुरुदेव ने कहा इसलिए मैं इनका नाम क्या रखता हूं, साप्ताहिक सत्संग रख देता हूं। ये सत्संग क्या है? सत्संग से सबों के जीवन में सुख मिलता है। किनको किनको सुख मिला सत्संग से? प्रश्न होगा, सुख मिला तो आज तक किनको मिला? मैं बारंबार आप लोगों को बार-बार उपदेश करता हूं, हे संसार के लोगों, आज हम लोग पुराना ग्रंथ को पढ़ते हैं, सुनते हैं तो ज्ञान होता है। संसार में साधु को कितना दुख हुआ जब यह संसार में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आए, जन्म लिए, 32 दांत साथ लेके आए। जब जन्म लिए तो क्या हुआ, 32 दांत साथ लेके आए। कौन? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। हमारे गुरु महाराज आए संसार में कलयुग में तो 7 जटा लेके आए। भगवान बुद्ध आए इस कलयुग में 7 कदम चले। बाबा कबीर इस कलयुग में आए, वो बाबा कबीर आए तो बाबा कबीर रोए नहीं। आए बाबा कबीर संसार में लोगों को उपदेश करने के लिए आए। ठीक ये जीवन जो है, पंखा बंद कर दो, ये जीवन जो है क्या है हम लोगों का? गोस्वामी जी महाराज जब इस संसार में आए रोए नहीं, लेकिन तब उन्होंने क्या बोल रहे थे? हे राम हे राम हे राम कह रहे थे। पंडित को बुलाया गया, ये रो नहीं रहा, ये राम 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 कह रहे हैं। पंडित ने कहा ये आपके घर में राक्षस आए हैं, देखो 32 दांत लेके आए हैं, इसको समाप्त कर दो। लेकिन मां का हृदय जानते ही हैं कितना कोमल होता है। मां कही नहीं, मैं अपने औदर से जन्म ली हूं, मैं अपने औदर से जन्म ली हूं, मैं अपने पुत्र को मार नहीं सकती। पर्दा हटा दीजिए, हवाएं। तो मैं कह रहा था औदर से जन्म ली हूं, मैं नहीं मार सकती। तो क्या हुआ? उन्होंने जब आए तो उसका नाम राम बोला रख दिया। बड़े हो गए, भजन कर रहे थे,
शोभा के सत्संग में भी थोड़ा सा कहा था, भजन करने लगे, घर परिवार के लोग विवाह कर दिए। जब विवाह हुआ तो बहुत वर्ष बीता। गोस्वामी जी महाराज की धर्म पत्नी का नाम रत्ना था। रत्ना से जब विवाह हुआ, बहुत वर्ष हुआ, 12 वर्ष से अधिक हुआ, एक दिन भी मायके जाने के लिए नहीं दिए। निवेदन करती रहती थी, प्रभु जब से मैं मां से अलग हो के आपके पास आई हूं, एक बार भी मैं मां का दर्शन करने के लिए नहीं गई हूं। अब जी करता है मां का दर्शन करूं, मां से मुलाकात करूं, लेकिन कौन सुन सकता है। संजोग गोस्वामी जी महाराज गए टहलने के लिए। लोग को जब ज्ञान नहीं होता है, हर मांस से इतना न प्रेम करता है, हर मांस से लोग इतना न आनंद लेता है, छोड़ने का मन नहीं करता। गुरुदेव ने स्पष्ट करके कहा, ये हर मांस से क्या प्रेम करते हो। कहा बहुत वर्ष बीता। रत्ना के भाई आए, बहन, जब से तो मां से अलग होके आई हो तो लौट के वापस मां से मिलने के लिए तो नहीं गई हो। कहा हाँ, मैं सही में मां से मिलने के लिए नहीं गई हूं। क्या मां की याद नहीं आती क्या? का मां का याद आती है। तो आप क्यों नहीं जा रहे हैं? जाने का उद्देश्य क्यों नहीं है? क्या कारण है जो आप नहीं जा रहे हैं? कहा इसलिए मैं नहीं जा रहा, मैं किसी के बंधन पे बंधा हुआ हूं। मैं अपने पे नहीं, जो अपने मन से मैं जहां मन तहां चली जाऊंगी। मैं किसी के अधीन में जीवन को व्यतीत करती हूं, मैं कैसे जाऊंगी? कहा चलो मैं तुमको लेने के लिए आया हूं। मां आस देख रही होगी, जब से गई है रत्ना आई नहीं है, जाओगी? चलो। गए, कहा चली जाती। ले चली गई, अपने भाई के साथ मायके गई। गोस्वामी जी महाराज संध्या बेला होते होते आते ही आज पड़ोस में पूछते हैं, भाई मेरी धर्म पत्नी को तुम लोग देखा है क्या? कहा आपकी धर्म पत्नी देखिए, हमें कहा गई कि आप आएंगे, उनको बता देंगे मैं अपने भाई के साथ में मायके जा रही हूं, मैं अपने भाई के साथ मायके जा रही हूं, आप कह देंगे। कहा ठीक, मैं कह दूंगा। कहा वो मायके चली गई है। लोगों आवे ना सत्संग में कैसे सुधरे। संसार का लोग विषय वासना रूपी सहज में जीवन को बर्बाद करता, भजन नहीं कर पाता। हर मांस से उन्होंने प्रेम करता, लेकिन भजन नहीं कर पाता। ठीक वही हुआ। गोस्वामी जी महाराज, बारिश आंधी चल रही थी, रात्रि में चल चुके।
जब कुछ दूर गए, सरोवर पार करना था। जब सरोवर पार करने के लिए गए, देखा आधी रात्रि हो चुकी, अब कोई है नहीं, नाव भी है तो कोई खेवने वाला नहीं। मेरी भव सागर में नैया नहीं कोई है खेवैया, मेरी भव सागर में नैया नहीं कोई है खेवैया। गुरु है छाई घटा घन घोर, बैठ झक झोरी है। ये संसार के लोगों, मेरा भंवर में नाव क्या था, एक तो झांझर मोरी नैया, दोसर पवन बहे पुरवैया। एक तो क्या है, झांझर मोरी नैया, दोसर पवन बहे पुरवैया। तेसर नाव के बोझा, बोझल अगम अपार बा, कोई नेखे बनहार बाना। दौड़ो दौड़ो सद्गुरु मोर, अब ते नैया डोबल तोर। दौड़ो दौड़ो सद्गुरु मोर, अब ते नैया डोबल तोर। सद्गुरु अब की बेरिया, खिबी लगई हो पार बा, कोई नेखे बनहार बाना। ओ सद्गुरु अब की बेरिया, खिबी लगई हो पार बा, कोई नेखे बनहार बाना। एक जब दुख पड़ता है, लोग भगवान का नाम विशेष लेता है। इसलिए बाबा कबीर ने कहा, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो कोई सुख में सुमरन करे, तो दुख काहे को होए। गोस्वामी जी महाराज क्या किया, उस सरोवर पे, नदी पे गया। नाव पे तो कोई खेवन हार नहीं है, नहीं जा सकता, तो जाऊं तो मैं कैसे जाऊं। उन्होंने क्या किया, उसी सोचा कि केला का थाम है, खेला थाम समझ करके उन्होंने क्या हो गया, एक लाश पे इस पार से उस पार हो गया। सोचा लाश है, नहीं लाश नहीं सोचा, सोचा केला की थाम है, उस पार चला जाऊं। राखने वाले जब परमात्मा होते हैं ना, ये संसार का लोग कुछ नहीं कर सकेंगे। जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब कोई। ठीक उन्होंने वही किया, उस पार गए। अब ससुराल के पास जब गए, दरबार के अंदर जाना है, दरबार में प्रवेश करना है। आधी रात्रि हो चुकी थी, अब कैसे जाऊं। आप लोग देखते हैं गेट आश्रम का बंद रहता है, जिसके पास फोन की सुविधाएं हैं वो फोन करके आते हैं,
नहीं तो बहुत व्यक्ति लौट के चले भी जाते हैं ना। तो ठीक गोस्वामी जी महाराज देखा दीवार में छेद तो है लेकिन बहुत ऊपर है, सर्प लटका हुआ था। इनके मन में क्या हुआ, सर्प है, इनके मन में हुआ कि रस्सी लटका पड़ा है, तो सर्प के ऊपर चढ़ के उस पार हो गए। आपका समय कब बदलाएगा ये कहना बड़ा कठिन है, लेकिन जब पत्नी के पास गए, पत्नी कहती है, हे पतिदेव, इतने बड़े रात्रि में आप मेरे पास कैसे चले आए? बारिश हो रही, आंधी चल रही, और आप मेरे लिए इतना दुख सहके हर मांस के सुख के लिए आ गए। गुरु महाराज ने कहने की कृपा की, हे संसार के लोगों, तो सुख पाना चाहते हैं विषय वासना रूपी रस में, विषय वासना रूपी रस का आनंद लेना चाहता है। गुरु महाराज ने स्पष्ट करके हम लोगों को कहती हैं, क्या कहते हैं गुरु महाराज? भोग प्रत्यक्ष रोगन इनसे सदा हटते रहो, गुरु टहल सत्संग सेवन में सदा डटते रहो। गुरु का सेवा में अपना जीवन को लगा दो, यही असली तुम्हारा काम है। गोस्वामी जी महाराज की धर्म पत्नी रत्ना कहती है, कैसे कैसे आए स्वामी जी आप? कहा ऐसे ऐसे। कहा नहीं मानूंगी, देखूंगी आपके साथ जाके कि आपने कैसे आए, मैं देखना चाहती हूँ। कहा चलो दिखाते। मैं केले के थाम बैठ के उस पार से इस पार आया, उसके बाद रस्सी पे चढ़ के मैंने तुम्हारे राज महल को आया। गए नदी के किनारे, कहा देखिए क्या है, प्रकाश जलाया, कहा ये तो लाश है। आपको परमात्मा कितना रक्षा किया, लाश पे चल के कोई उस पार से इस पार नहीं आ सकता, लेकिन आपको ईश्वर कितना रक्षा किया, आप उस पार से इस पार चले आए। चलिए मेरे घर के पास, महल के पास है। कहा देखिए क्या है पतिदेव, कहीं सर्प है। आपने सर्प पे, कितना सर्प को दुख हुआ होगा, आपने सर्प पे चढ़ के उस पार से इस पार हो गए, लेकिन आपको एक बार भी डंक मारने का प्रयास उन्होंने नहीं किया, काटा तक नहीं, आपको छुआ तक नहीं। आपको कितना रक्षण किया आपको। यदि इतना कष्ट है पतिदेव, हार मानस के लिए करते हैं, थोड़े सुख के लिए करते हैं, इतना कष्ट यदि ईश्वर के लिए आप करेंगे, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, इतना सुख यदि आप ईश्वर के लिए करेंगे, आपका जीवन सार्थक बन जाएगा, आपका जीवन मंगल में मंगल हो जाएगा। आपका यह संसार में आना जाना, छत्र लगा वावागमन से दुख में पूजा है नहीं। जग में कोई संसार में आते उड़ जाते हैं, ये दूसरे दुख से आप छुटकारा पा जाएंगे। हे पतिदेव, इस संसार में सबसे बड़ा दुख है जन्म लेना और मर जाना, इससे बड़ा संसार में कोई दुख ही नहीं। आप इसे छुटकारा पा जाएंगे, मैं वचन देती हूँ। कहा इसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या इसके लिए वचन करना पड़ेगा आपको। मैं बराबर कहता हूं आप लोगों को, राम भजोगे भव से तरोगे, हरि गुण गाले मेरे क्या है भैया, काम क्या है देख तो रुपये। संसार तो रुपये पैसे काम आने वाला नहीं है किसी को,
बड़े शौक से इस दुनिया में स्वर्ग सा महल बनाया, क्षण सुखों के कारण ही तो माया से प्रेम बढ़ाया। खरा राज जो अपने पथ पे लाख मुसीबत आने से मिली सफलता उन्हें जग में जीने या मर जाने से। गाये पतिदेव यहाँ रोमांस के लिए इतना आनंद, इतना प्रेम करते हैं आप। यदि इतना प्रेम ईश्वर के लिए करेंगे हे पतिदेव, आप पूजनीय हो जाएंगे, आप महान हो जाएंगे। आपके अंदर जो जन्मने मरने का दुख है, इस दुख से आप छुटकारा पा जाएंगे। आपको दुख नहीं सहना पड़ेगा। कहां जाना पड़ेगा बता दिया। जाइए एकांत जंगल में बैठ कर तपस्या कीजिए। गए किसी वृक्ष के निकट, कोई बैर का वृक्ष बोलते हैं तो कोई पीपल का, कोई कुछ बोलते हैं। बैर के वृक्ष के निकट जाकर उन्होंने पूजा करने लगा। ईश्वर सब जगह है, ईश्वर से कहीं खाली कुछ नहीं है। बहुत 12 वर्ष तक उन्होंने पूजा किया। लोग तो 2 दिन 4-5 वर्ष में उठा जाते, उन्होंने 12 वर्ष पूजा किया। जब पूजा 12 वर्ष तक किया, उस वृक्ष से प्रकट एक भूत हुआ। कहा है तुलसीदास, इतना दिन तू हमें पानी पिलाया, इतना दिन तू हमें सेवा किया, मैं बहुत खुश हो चुका हूं, कुछ मांग लो, हम तुमको देने के लिए आए। कहा देंगे, अवश्य देंगे, मांग लो। धन संपत्ति चाहिए, क्या चाहिए बोलो। कहा प्रभु मैं धन संपत्ति नहीं चाहता, मैं यही चाहता कि मेरे जीवन में ईश्वर के दर्शन हो, मैं भगवान राम का दर्शन करना चाहता हूं और कुछ नहीं। देखो ये मैं तो प्रेत हूं, मैं राम का दर्शन नहीं करवा सकता हूं, लेकिन मैं युक्ति बता सकता हूं। मुक्ति का मार्ग भक्ति है, जो युक्ति बिना नहीं होती है। युक्ति से भक्ति यदि ना किया तो भव से त्राण कहां होगा। युक्ति में बता सकता हूं, अन्यथा और कोई उपाय नहीं है। कहा बताइए, कहा सत्संग में आप जाएंगे। ईश्वर का निज अंग है तो सत्संग है, सत्संग में आप जाएंगे। कहा सत्संग कैसे जानूंगा, कहां सत्संग रखा है, आपकी कानों में आवाज दे दूंगा सत्संग का। लेकिन आप पीछे अब छिप के कहीं बैठेंगे, देखेंगे एक व्यक्ति लाठी देखते हुए जाएंगे सत्संग में, सबसे पीछे बैठेंगे और सबसे पहले आएंगे। यहाँ तो आगे और पीछे का विवाद होता है, हम पीछे बैठेंगे तो आगे बैठेंगे, लेकिन भगवान हनुमान संत होते हुए भी वह सबसे पीछे बैठते हैं। आगे पीछे क्या है, सब तो ईश्वर का धरती है, सब तो ईश्वर का धरती बनाया हुआ है, लेकिन जिसके अंदर में कुछ नहीं है, जो देखते हैं ना ढोल को बारेंगे, आवाज करेंगे, अंदर में कुछ रहता है नहीं। जिस व्यक्ति के अंदर में कुछ नहीं होगा, वही व्यक्ति आगे और पीछे की चक्कर में रहेंगे। हम पीछे बैठेंगे तो हम आगे बैठेंगे। जो व्यक्ति के जीवन में कुछ लगा रहता है, वो व्यक्ति आगे और पीछे का जिज्ञासा नहीं करता। हनुमान जाके पीछे बैठे और सत्संग संपन्न हुआ, सबसे पीछे सबसे बाद में गए।
उसी का तुम चरण पकड़ लेना, वो हनुमान होंगे। वो आपको युक्ति बता देंगे। गए, जो ही उनका चरण को पकड़ने लगे, पकड़े, कहते हैं भाई देखता है मेरा शरीर कुष्ठ रोग से भरा पड़ा है, मेरा शरीर कष्ट हो रहा, पीड़ा हो रहा है, और हे तुलसीदास तो मेरा शरीर को क्यों पकड़ रहा है? कहा प्रभु आप अपने देश में आइए, मैं आपका रहस्य को मैं जान चुका, जो नहीं जानेंगे उनको आप भले भटका सकते हैं। श्रद्धा होनी चाहिए ईश्वर की बढ़ती। मैं इसी 26 तारीख को गुलाबचंद बाबू जो न्यू दुकान खोले हैं इलेक्ट्रिक का, मैं उसमें गया था। चर्चा चलने लगा बात बात पे, उनको छोटी छोटी बातों पे लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए। आदरणीय श्री गुलाबचंद बाबू ने एक शब्द कहा जो कि सुनने में सबको अच्छा लगा कि बाबा कोरोना हम लोगों को होगा। मेरे बगल में देखिए गुरु महाराज हैं, बगल में उस पार देख लीजिए हनुमान जी हैं, मारेंगे गदा से पाते हैं। तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा अपने भेष में आइए प्रभु, मैं आपका रहस्य को जान चुका। भेष में आए हनुमान, क्या तुलसीदास क्या चाहिए तुम्हें? कहा हे प्रभु संसार का सुख नहीं चाहिए, मेरी पत्नी हमें छुड़ा दी है, घर परिवार का लोग का मैं आस छोड़ चुका हूं। हे प्रभु आप यदि हमें कुछ देना चाहते हैं तो प्रभु आप में भगवान राम का दर्शन करा दीजिए, मैं ईश्वर का दर्शन करना चाहता हूं। का भगवान का दर्शन करना चाहते? कहा मैं दर्शन करना चाहता हूँ, दूसरा मेरा कोई आस नहीं है, एक प्रभु के दर्शन के अलावा प्रभु कोई आस मेरा नहीं है। क्या कल तुमको दर्शन होगा? कहाँ होगा? जब तुम चित्रकूट के घाट पे जाना, तुम चंदन को भेजते रहना, भगवान राम और साथ में कौन आएंगे? माँ सीता और कौन आएंगे? लक्ष्मण आएंगे, तुमको दर्शन देंगे, तुम दर्शन कर लेना। मत कर तू अभिमान रे बंदे झूठी तेरी शान। अभिमान नहीं करना चाहिए जीवन में। आज के जमाने के तो देखेंगे माँ बहनों को छोटी छोटी बातों पे मुखरा को खुला लेना, दुख व्यतीत कर लेना, लेकिन नहीं। गोस्वामी जी महाराज ने मन में सोचा भगवान आएंगे रथ पे आएंगे, सेवक के साथ आएंगे, साधारण वेश में नहीं आएंगे, घोड़े पे चढ़ के आएंगे, ऐसे आ जाएंगे, रथ पे सजा हुआ रथ आएंगे उनके लिए। आए भगवान दर्शन किए, अपने भी चंदन किए, उनको भी कढ़ाए, लेकिन उनको विश्वास नहीं हुआ, चले गए। पुनः गोस्वामी जी महाराज ने कहा हनुमान से प्रभु आपने कहा आएंगे, कहाँ आए? मैं सुबह से लेकर शाम तक चंदन खींचता रहा, आए कहाँ? अरे आया था भगवान, आए तो थे, लेकिन तुमको विश्वास नहीं हुआ। एक सर्वेश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा, तुम्हें विश्वास नहीं हुआ, इसलिए ईश्वर लौट आए, दर्शन भी किए, लेकिन तुमको पता नहीं चला। शगुन दर्शन में कभी कभी भरमाना भी होता है लोगों को। तो कहा अब कब आएंगे? कहा कल आएंगे। पुनः आए भगवान,
चंदन अपने भी ले रहे हैं, उनको भी करा रहे हैं। लेकिन गोस्वामी जी महाराज को पुनः मन में आ गया था भगवान इसी तरह आएंगे, आया था ना। तब क्या किया हनुमंत ने? शुगा का वेश बनाया ना। तो उन्होंने क्या कहा? चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक कर रघुबीर। जब ये बात कहा तब गोस्वामी जी महाराज को हो गया कि यही होंगे। चरण पे गिर गए, प्रभु मेरा उद्धार कीजिए, मैं आपका दर्शन बहुत दिन से चाहता था। कहा बेटा दर्शन तो तुमको हो गया, ये बाहरी दर्शन है, ये बाहरी दर्शन तुमको ज्ञान देंगे, लेकिन बेटा जन्मने मरने का चक्र भी तुम्हें छुड़ाना है, तुमको अपने अंदर में दर्शन करना होगा मेरा। का कैसे दर्शन करना पड़ेगा मेरा? आपका प्रभु कहा तुमको इसके लिए भजन करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? भजन करना पड़ेगा। जब भजन करोगे तब तुमको दर्शन होगा। तब वह दर्शन तुम्हारे जीवन में एक बार हो गया, पुनः अदर्शन नहीं होगा। एक बार ही दर्शन होगा, अदर्शन नहीं, मतलब हटेंगे नहीं तुम्हारे से। अपने हम प्रभु हम एक ही होई, पुनः हम और ईश्वर एक हो जाएंगे। न जिस तरह से समुद्र में नमक मिलके क्या हो जाता है? एक हो जाता है। इसी तरह से तुम और ये तुम्हारे अंदर जो जीवात्मा है वो परमात्मा मिलके क्या हो जाएंगे? एक हो जाएंगे। तो पुनः क्या रहा? जिस तरह से आप 100 पैकेट नमक ले लीजिए, अच्छेद्र कर दीजिए, पानी डालिए सब में, नमक बह के कहाँ जाएगा पता चलेगा? नहीं चल सकता। पता क्या चलता? खाली प्लास्टिक पता चलेगा। ठीक है, शरीर हम लोगों का प्लास्टिक है, ये जीवात्मा तो परमात्मा को दिया हुआ अंश है, वो जाके उनमें समा जाएंगे। तो उस ईश्वर का दर्शन गोस्वामी जी महाराज को उनके अंदर में हुआ। भगवान राम का वो दर्शन जब हुआ तब कहा, हे प्रभु आप हमको जीवन में सुख लाने लगा, अब हमको जीवन में आनंद देने लगा। कहा, हे तुलसीदास कुछ मांग लो, का प्रभु देंगे का अवश्य। कहे प्रभु देहो सत्संग श्रीरंग। हे प्रभु आप हमको यदि देना चाहते हैं हमें सत्संग दीजिए, हे प्रभु हमको सत्संग दीजिए। सत्संग से क्या होगा तुलसीदास? कहा प्रभु सत्संग तो आपका निज अंग है, और सत्संग देंगे तो मेरे जीवन में सुख मिलेगा, तो पुनः हमको संसार में भटकना नहीं पड़ेगा। इसलिए बाबा कबीर ने कहा, मैं तो न परी चोरन के नगर सत्संग बिना जियतर से। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। सत्संग में प्रभु लाभ इतना है कि परमात्मा से मिला देते हैं। मूर्ख जन, जो मूर्ख व्यक्ति होते वो नहीं जानते। मूर्ख जन कोई सार ना जाने, सत्संग में अमृत वर्षे। शब्द सा हीरा पटक हाथ से, मुट्ठी भरे कंकर से। कहे कबीर सुनो भाई साधु, सुरत करो कहां से? वही घर से। इसलिए हम लोगों को सत्संग करना चाहिए। धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंदर सत्संग ध्यान अवंगा, बाहरी और अंदर दोनों का सत्संग करेंगे तो जीवन में सुख शांति होगा। इसलिए साप्ताहिक सत्संग है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।